आईएमयू सीईटी के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कैसे करें? अगर तुम्हारे मन में ये ख़्याल आ रहा है तो इस वीडियो को एंड तक देख लेना, तुम्हारे सारे डाउट्स क्लियर हो जाएँगे। और अगर जो लोग सोच रहे हैं कि आईएमयू सीईटी के एग्ज़ाम के लिए उनको कोचिंग करनी है, तब तो तुम इस वीडियो को ज़रूर देखना, क्योंकि तुम्हारे बहुत सारे पैसे बचने वाले हैं। तो सबसे पहले एक बात ये समझ लो कि ये आईएमयू सीईटी का एग्ज़ाम है, ये कोई जेईई मेंस या नीट का एग्ज़ाम नहीं है। तो तुमको उतनी ज़्यादा पढ़ाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है, उतना डीप में जाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। अब देखो होता क्या है, आईएमयू सीईटी का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया तो ये कहता है कि तुम्हारे पीसीएम में 60% मार्क्स होने चाहिए और इंग्लिश में इंडिविजुअली 60% मार्क्स होने चाहिए। लेकिन अब कंपटीशन इतना बढ़ चुका है कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में तो 60% लिखा हुआ है, लेकिन तुमको मिनिमम 75% लाने पड़ेंगे सेफर साइड के लिए। क्योंकि आजकल जो कंपनीज और जो कॉलेजेस हैं वो शॉर्टलिस्ट करते हैं, उनको भाई मैक्सिमम मार्क्स चाहिए। क्यों? क्योंकि बंदे बहुत जा रहे हैं, भीड़ बहुत जा रही है, बहुत ज़्यादा कंपटीशन बढ़ चुका है वहाँ पर। तो अब वो भी लोग प्रेफर करते हैं कि भाई जो बंदा बेस्ट होगा वो लोग उसको लेंगे ना, वो 60% वाले मार्क्स वाले बंदे को क्यों लेंगे। तो भाई कोशिश यही करना है कि तुम्हारे 12th में मैक्सिमम से मैक्सिमम मार्क्स आए, और 75% से नीचे तो हो ही नहीं, वरना भाई तुम फिर परेशान हो जाओगे। तुम आईएमयू सीईटी में रैंक भी बहुत अच्छी ले आओगे, और फिर तुम कहोगे कोई कॉलेजेस नहीं मिल रहे हैं, तुमको बीएससी नहीं मिल रही है, या तुम डीएनएस के लिए तो बिल्कुल भूल ही जाना भाई। डीएनएस के लिए आजकल मतलब जितने भी डीएनएस वाली कंपनीज हैं वो प्रीफर करते हैं तुम्हारे मिनिमम 80% मार्क्स होने चाहिए। तो भाई पॉइंट नंबर वन सबसे पहले नोट कर लो कि तुमको 12th में बहुत अच्छी प्रिपरेशन करनी है, और 12th की परसेंटेज जितनी अच्छे से अच्छी ला सकते हो उतनी लाओ। और आईएमयू सीटी के एग्जाम की प्रिपरेशन करने के लिए उसके बाद में सोचना। अब बात करते हैं कि तुमको पढ़ना क्या क्या है आईएमयू सीटी के एग्जाम को क्रैक करने के लिए। अब तुमको करना पड़ेगा स्मार्ट वर्क। भाई बिना डायरेक्शन के अगर तुम कितना भी हार्ड वर्क कर लो ना, तुम्हारा कुछ नहीं होने वाला। तो बेटर यही रहेगा कि तुम सेलेक्टिव स्टडी करो। उससे पहले पॉइंट नंबर टू ये नोट कर लो कि जो भी तुमने पीसीएम में 12th में पढ़ा है भाई, उसके कॉन्सेप्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छे से क्लियर रखना, क्योंकि उसमें से ही सब कुछ आने वाला है एमयूसीटी के एग्जाम में। उसके बाहर कहीं कुछ भी नहीं जाने वाला है। अब उसके बाद अगर बात करें स्मार्ट वर्क की, तो सबसे पहले तुमको अपने 12th के एग्जाम क्लियर करने के बाद सबसे पहले तुमको आईएमयू सीटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स उठाना है, और उसमें तुमको देखना है कि उसमें क्या क्या पूछा गया है, कैसे पूछा गया है, और तुमको उसमें से क्या क्या कितना आता है, और तुमको कहाँ पे मेहनत करने की ज़रूरत है। ये नहीं है कि तुम सीधे से पढ़ाई करते चले गए और तुम कुछ देख ही नहीं रहे हो कि भाई पेपर पैटर्न क्या है, पेपर में आता क्या है। ये सारी चीज़ें तुमको पहले से ध्यान रखनी पड़ेंगी। और हाँ, कुछ लोग जब प्रिपरेशन करते हैं तो भाई 12th का तो वो लोग पढ़ लेते हैं, लेकिन 11th का बिल्कुल भूल जाते हैं। ऑब्वियसली तुमने एक साल 11th पूरा छोड़ के रखा हुआ है, लेकिन 11th में भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं मैथ्स में, फिजिक्स में, जो कि तुम छोड़ देते हो, तुम उस पर ध्यान ही नहीं देते हो। तो भाई उनको भी अच्छे से रिवाइज कर लेना एग्जाम देने जाने से पहले। अब प्लानिंग के साथ साथ जब तुम अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स देखोगे तो भाई उसमें एक चीज़ ज़रूर देख लेना कि उसमें किस सब्जेक्ट में किस टॉपिक में उसका कितना वेटेज है, उस हिसाब से ही पढ़ाई करना। अब पता चला किसी चीज़ का वेटेज ही नहीं है और तुम उसको पढ़ते चले जा रहे हो, पढ़े चले जा रहे हो, भाई उसका कोई मतलब ही नहीं है, वो पेपर में आएगा ही नहीं। अब पीसीएम के अलावा भी थोड़ी इंग्लिश आती है और थोड़े जीके के क्वेश्चंस आते हैं। तो जब तुम अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखोगे तो तुमको पता लग जाएगा कि किस लेवल के क्वेश्चंस हैं इसमें। वो कुछ ज़्यादा टफ नहीं होते भाई, वो बहुत ही आसान होते हैं, तुम उनको देख कर ही समझ जाओगे हाँ किस लेवल के क्वेश्चंस आ रहे हैं। इंग्लिश की और जीके की प्रिपरेशन तो आप लास्ट में भी कर सकते हो, जब आपके लास्ट के 3-4 दिन बचे तो आप इंग्लिश और जीके पे थोड़ा फोकस दे लो, तो आपका सब कुछ निकल जाएगा। लेकिन हाँ, अगर आपकी इंग्लिश पहले से ही वीक है तो आपको थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा, आपको साथ साथ में इंग्लिश भी पढ़नी पड़ेगी और उसके भी देखना पड़ेगा हाँ भाई उसमें क्या चीज़ें आती हैं, क्या नहीं आती हैं। वरना अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है तो इंग्लिश आपकी फ्री में निकल जाएगी, आप ये समझ लो। अब एक बात और समझ लो कि सब कुछ लास्ट मोमेंट के लिए लेकर के मत बैठ जाना। जैसे ही तुम्हारे 12th के एग्जाम खत्म होंगे तब से ही प्रिपरेशन चालू कर दो, और अपनी सेल्फ स्टडी रेगुलर बेसिस पे करते रहो, थोड़ा थोड़ा करते रहो। आपके जब तक आईएमयू का एग्जाम आएगा तब तक आप फुल्ली प्रिपेयर्ड हो जाओगे। ऐसा नहीं है कि आपको सब कुछ आपने लास्ट मोमेंट के लिए छोड़ रखा है, अब वहां पे जब आप बैठे हो तो आप बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज हो रहे हो कि भाई क्या पढ़े हैं क्या नहीं पढ़े हैं, किसकी तैयारी करें किसकी नहीं करें। तो ऐसे तो आपका एग्जाम बिल्कुल नहीं निकलने वाला है। अब भी अगर तुम सोच रहे हो कि आईएमयू सीईटी के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए तुमको कोचिंग करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, तो भाई मैं तो तुमको साफ साफ मना करूंगा कि तुमको नहीं करनी चाहिए। क्योंकि होता क्या है कि आजकल ये जो कोचिंग सेंटर्स खुले हुए हैं आईएमयू सीईटी के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए, भाई ये तुमसे लाखों रुपए लूट लेंगे, तुमको बड़े बड़े सपने दिखाएंगे, ये पैसा वो पैसा, इतना पैसा आएगा तुमको, कंपनी इतना पैसा देगी, तुमको ये प्लेसमेंट लगेगी। आजकल आईएमयू सीईटी की प्रिपरेशन के लिए जो भी तुम्हारे कोचिंग सेंटर्स खुले हुए हैं वो भाई बहुत बड़े स्कैम है।
अब मैं इसको स्कैम क्यों बोल रहा हूँ भाई, इसको स्कैम इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि सबसे पहले ये तुमको बहुत महंगे महंगे बड़े बड़े सपने दिखाएंगे। ये तुमसे बोलेंगे कि तुम्हारी एनुअल पैकेज इतना होगा, उतना होगा, और इस बात के ये लोग तुमसे लाखों रुपए लूट लेंगे। लेकिन तुम एक बात बहुत अच्छे से समझ लो कि अगर तुम पढ़ाई में अच्छे हो, तुम्हारे अंदर पोटेंशियल है, तभी तुम इस एग्जाम को निकाल पाओगे। वरना पैसा बर्बाद करने के लिए तुम कहीं भी चले जाओ, हर एक कोचिंग वाला तुमसे लाखों रुपए लूट लेगा, और उसके बाद में तुम्हें मिलेगा क्या? कुछ नहीं, अगर तुमने खुद से पढ़ाई नहीं करी। तुम खुद से पढ़ाई करोगे तो तुम वहाँ भी निकाल लोगे एग्जाम, और तुम खुद से पढ़ाई करोगे तुम घर पे बैठे बैठे भी निकाल लोगे एग्जाम। कोचिंग जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। वैसे आजकल ये IMUCT के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए कोचिंग का फैशन बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि आजकल मर्चेंट नेवी में बहुत ज़्यादा पब्लिक आने लगी है। बाकी जॉब्स में लोग नहीं जाना चाहते। क्यों नहीं जाना चाहते? क्योंकि जॉब्स ही नहीं है, और जहाँ जॉब्स है वहाँ सैलरी बहुत कम है। तो इसलिए मोस्टली आजकल सारे लोग मर्चेंट नेवी की तरफ ही भाग रहे हैं। आजकल इंडिया में मर्चेंट नेवी में इतना कंपटीशन इसलिए बढ़ गया है क्योंकि इंडिया में जॉब्स की हालत बहुत ही ख़राब हो रखी है, और ये सारी चीज़ें आपको पता ही है। उस टॉपिक पे मैं नहीं जाना चाहता हूँ। पता चला मैंने आज ये वीडियो डाली और कल वीडियो के साथ में मेरा चैनल ही गायब हो गया। तो भाई इसलिए यहाँ का कंपटीशन लेवल अब काफ़ी बढ़ चुका है, पहले इतना था नहीं। खैर, तो आज के लिए इतना काफ़ी है, और इस वीडियो को शेयर कर दो जो भी आपके फ्रेंड्स या रिलेटिव हैं जो मर्चेंट नेवी में जाना चाहते हैं। और हाँ, नेक्स्ट वीडियो में आपको बताता हूँ कि कैडेटशिप के बाद सेकंड मेट्स के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा।